विदेशी यात्री किसके दौरान आए? पीटर मुंडी किसके दौरान आए थे? शाहजहां के दौरान आए थे। निकोलिन मनुची किसके शासनकाल में आए थे? दारा सिकोह के। इब्न बतूता एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। अल मसूदी किसके शासनकाल में आए थे? मसूदी है नहीं, महिपाल के। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा की किस भाषा से आया है? और कोई? संस्कृत से आया है। श्रृंगार का तत्सम? श्रृंगार। चाबी बंद है, आप बता रहे थे जैसे जी। ठीक है, खुलिए फिर चाबी आपके। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? आगे पास्तु वाले को दीजिएगा नंबर। हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? मौलिक। झस किसका पर्यायवाची है? मछली का। जो शब्द सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है? जो संबंधवाचक सर्वनाम। मल्हार अलापना मुहावरे का अर्थ क्या है? चैन से जिंदगी काटना। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं क्या कहते हैं? कौन से प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। बता दिया था जी। ग्रंथि का तद्भव क्या है? गांठ। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसे कौन से सर्वनाम कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? डेट कर दीजिए। सकर्मक। कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक। तुम दिन भर घूमते रहते हो तो भर शब्द में कौन सा अव्यय है? ये निपात है। तृष्णा का विपरीतार्थक कौन सा है? वितृष्णा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय के ज्ञान को उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्त पदोन्नति अवकाश स्वीकृति की सूचना राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग करते हैं? अधिसूचना। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? 3 प्रकार के। समानाधिकरण के किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक के। सर जी। तुम प्रतिदिन खेलते हो तो प्रतिदिन में कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। दे दीजिएगा नंबर। बोली का क्षेत्र सब जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है या ना व्यंजन में हो उसे क्या कहते हैं? अयोगवाही। यहाँ पे दे दीजिएगा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? किस रचना से माना जाता है? बादल की मृत्यु से। सबको माइनस है। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु से। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? विज्ञान गीता। दीपा पौधों को पानी दे रही थी तो कौन सा काल है? गलत है, अपूर्ण भूतकाल है। सबको माइनस है। सर जी का बस सही है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है। मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति। कमजोर। इधर बता रहे हैं। इनको कुछ ना दीजिएगा, यहाँ दे दीजिएगा नंबर। धीमे बोला है सर जी ने। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ? एक ही बात को लिए रहता। हाँ बिल्कुल सही है। हिसाब बैठना मुहावरा? सुभीता होना। प्रभुता पाई काऊ मद नहीं मुहावरे का अर्थ? शक्ति पाने पर अभिमानी हो जाता है। हाँ, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता। एही का विलोम? पारलौकिक। इच्छु का तद्भव? ईख। कुरंग समानार्थी किसका है? हिरण का। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। ज्ञानदीप किसकी रचना? कुछ ना दीजिएगा वहां पे। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की। रामचंद्र का किसकी रचना है? केशव दास। केशव की।
जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? प्रवाद पर्व। पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय में ले ली, कौन सा वाक्य है? मिश्रित। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? उद्धरण का, इकाहरा उद्धरण का। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इकाहरा उद्धरण का। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ? निराश होना। माथे पर बल पड़ना का अर्थ? सोच विचार करना। असंतोष प्रकट करना। आठ आठ आंसू रोना। बहुत ज्यादा विलाप करना। बहुत अधिक विलाप करना। बताया क्या सर जी? तेजी बताइए। ठीक है, सही है। आंख का अंधा गांठ का पूरा? नहीं, पैसे मतलब धनी होना, मूर्ख होना लेकिन धनी है। सही है, यहाँ दे दीजिएगा मूर्ख लेकिन धनी। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद? 8। मृग नयन में कौन सा समास है? डेट कर दीजिएगा, कर्मधारय है। अभिज्ञ अनभिज्ञ का अर्थ? अभिज्ञ का अर्थ बताइए पहले। अभिज्ञ का मतलब न जानने वाला, अनभिज्ञ का मतलब डेट गलत हो गया सर जी। अभिज्ञ का मतलब जानकार और अनभिज्ञ का मतलब न जानकार। जिंदगी नामा के लेखक? कृष्णा सोबती। बंद कर दे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव? डेट कर, उधर चाबी बंद कर दीजिए, वहां पे इधर बता रहे ना। कहाँ है सर जी? चाबी आपके पास है? ठीक ठीक, कोई बात नहीं। रौद्र का स्थायी भाव? क्रोध। करुण का स्थायी भाव? शोक। अद्भुत का स्थायी भाव? विस्मय। दूसरा स्थायी भाव क्या है इसका अद्भुत का? गलत हो गया, आश्चर्य। आश्चर्य होता है और विस्मय होता है। और शांत का? निर्वेद। तो दूसरा स्थायी भाव क्या होता है? निवृत्ति। हास रस का स्थायी भाव? हास। भयानक रस का? भय। विभत्स का? यह है जुगुप्सा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव? वात्सल्य के आगे कुछ जुड़ता है? वात्सल्य रति। ठीक है। रस के कितने अंग है? 4। आगे से नाम? सही है, बिल्कुल सही है। रेहन पर रख दूं किस लेखक का उपन्यास है? अरे बहुत सही, 2 नंबर दिया जाए। काशीनाथ सिंह। रेहन पर रख दूं किस लेखक का उपन्यास है? काशीनाथ सिंह। काफूर होना मुहावरे का अर्थ? भाग जाना। पीपर पात सरिस मंडोलम में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? उपमान। मिलजुल मन किसकी रचना है? मृदुलागर की। 2 नंबर दिए जाए। स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को क्या कहते हैं? स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं। और जन्म देने वाला कारक को क्या कहते हैं? विभाव ही कहते हैं। नाटक में कितने रसों को माना जाता है? 8। क्योंकि किस रस को नहीं माना जाता है? शांत को नहीं माना जाता है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में कौन से रस आ जाते हैं? 2 ठो रस। वात्सल्य और भक्ति रस आ जाते हैं। विभाव के कितने भेद हैं? 2। आगे से नाम? आलम्बन उद्दीपन को दीजिएगा। आलम्बन उद्दीपन के 2 भेद हैं, तो नाम बताइए। आश्रय और विषय। दे दीजिए नंबर यहीं पे। उद्दीपन विभाव के कितने भेद हैं? 4 हैं। कोई 2 ठो इनके नाम बता दीजिए। आलम्बन के गुण, आलम्बन की चेष्टाएं, आलम्बन का अलंकार, तटस्थ। और अनुभाव के कितने भेद हैं? 4 हैं। कोई 2 ठो बता दीजिए नाम इसके। बिल्कुल सही है। कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक। सात्विक अनुभाव के कितने भेद हैं? 8 हैं। विभावों के उपरांत जो भाव उत्पन्न होते हैं क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं सर जी। वृत्ति के कितने प्रकार हैं? 4। कौशिको वृत्ति, सात्वतो वृत्ति, आर्भट्टी वृत्ति, भारती वृत्ति। कौशिको वृत्ति का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? श्रृंगार के लिए। सात्वतो वृत्ति किस रस के लिए प्रयोग किया जाता है? वीर रस के लिए। आर्भट्टी वृत्ति किस रस के लिए प्रयोग किया जाता है? रौद्र और विभत्स रस के लिए। और भारतीय वृत्ति शेष अन्य रसों के लिए। काव्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन थे? विश्वनाथ। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? स्थायी भाव। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? श्रृंगार। शोभित कर नवनीत लिए।
किसके हैं? बस वात्सल रस।